जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता सार में। भक्तों, हम 5वां अध्याय का पान कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन जी का प्रश्न था कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हो, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसके लिए कहिए। तो इसी का विश्लेषण हम कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, तेरे कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, तेरे कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद्भागवत गीता सार में। भक्तों, इस प्रश्न का ही उत्तर भगवान ने बहुत विशाल वे में बहुत एक्सप्लेन करके दिया है कि संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा की जाती है। भक्तों, क्या होता है, हकीकत में हम इन दोनों का मतलब नहीं समझ पाते। बहुत से मानव ये सोचते हैं कि जब हमने संन्यास ले लिया तो हम विरक्त हो गए, दुनियादारी से हट गए, और कई सन्यासियों का कपड़े वस्त्र पहन करके अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं कि हम इन आम आदमियों से ज़रा हायर कैटेगरी में आ गए, क्योंकि हम भगवान के करीब आ गए हैं। हमने सिर मुंडा लिया है, वस्त्र धारण कर लिए हैं, डंडौते डालते हैं, हाथ में माला और गले में माला डाल करके घूमते हैं, हर वक्त माला हाथ में घुमाते रहते हैं, तो हमसे बड़ा भक्त कौन होगा। और अंदर क्रोध अग्नि से जल रहे होते हैं, बहुत सारे विषयों में जल रहे होते हैं, और ऊपर से वस्त्र की अहंकार में आ जाते हैं, और फिर अपना मन मना ज्ञान जो होता है वो भी कई बार देते हैं, जिसका बजाय जो कहते हैं ना इनोसेंट है, वो उसी को फॉलो करते हैं। और फिर जब फल नहीं होता तो वो गुरुजी ये फल नहीं मिल रहा, बहुत हमने सिमरन कर लिया, बहुत मालाएं फेर ली, बहुत विशेष कर लिए, तो गुरु जी को और उसमें आता कि नहीं, तुम नियम बराबर नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, वो उनको ब्लेम आउट कर देते हैं।
क्यों कि गुरुजी खुद ही फंसे हुए हैं इंद्रियों के जाल में, लेकिन अपना किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया संसार सागर से और सोचा कि मेरे को इस तरह का वेश धारण करके, इस तरह से रह करके, वही वस्त्र धारण करके, सिर मुंडा करके मुझे शांति प्राप्त हो जाए। कई शांति के लिए ऐसा किया और कोई होते हैं जो इस तरह का सोचते हैं कि हमें वैसे तो कोई काम मिल नहीं रहा, कोई रोज़गार है नहीं, तो चलो इसी बहाने हमारे को अच्छा भोजन, अच्छा खाने को मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, सर मुंडाने के 3 है लाभ। पहले सर की खाज मिले, खाने को लड्डू मिले और कहलाए महाराज। तो यही भगवान ने ये बताया है कि जब तक संन्यास भी, तभी इंसान उस संन्यास में भी कामयाब हो सकता है जब वो अपनी इंद्रियों को जीत ले, अपनी इच्छाओं को जीत ले। अगर उसके अंदर इच्छाएं बची हुई हैं और वो ज़बरदस्ती उन इच्छाओं को रोकता है, तो भक्तों ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे वो आपने देखा कॉटन प्रेस करने वाली मशीन होती है, यानी कि जो रुई होती है उसको प्रेस करके एक छोटी सी गांठ बना दी जाती है, वो मशीन होती है। और उस मशीन में जब वो रुई को प्रेस किया जाता है तो वो प्रेस होते 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 जब वो इतनी प्रेस हो जाती है कई बार, और कई बार क्या होता है उसमें कहीं गैप होता है या कुछ हवा रहती है, वो एकदम झटका मारती है, तो झटका मारते ही सारी मशीन टूट जाती है। तो यही हालत उन लोगों की होती है जो अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को, अपने मन को वश में ना करके संन्यास में प्रवेश किया जाए। और ये मन रूपी हाथी और इंद्रियां रूपी घोड़े बड़े से बड़े बांध को भी तोड़ देते हैं। आपने तुलसीदास जी की भी गाथा सुनी होगी। उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था और वो नदी पार की तो एक मुर्दे के ऊपर पार कर गए थे और पत्नी के कमरे में सांप पकड़ करके चले गए। जब पत्नी ने ये देखा तो उनसे ये कहा कि काश तुमने इतना प्रेम प्रभु से किया होता तो तू तर गया होता। वहीं से उनका वैराग्य आरंभ हुआ था। भक्तों, ये क्या है कि गीता में हमारे को यही शिक्षा दी गई है कि हर कोई चाहता है मैं भगवान के पास जाऊं, लेकिन हम प्रेम में, भक्ति में और धर्म में फ़र्क नहीं जानते। हम ये कहते हैं कि हाँ, हम कई बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम भगवान में यकीन करते हैं पर धर्म में यकीन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको धर्म जो लोग चला रहे होते हैं उन पर डाउट होता है, क्योंकि वो धर्म में उसको वो प्रूफ नहीं कर पाते कि धर्म जो मैं बता रहा हूँ ये सही है। और आम तौर पे धर्म को कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ में लेके चलते हैं। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो एक फेथ बना हुआ है कि हाँ ये धर्म जो है सबसे अच्छा है, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये ब्लाइंड फेथ जो लोगों में बना हुआ है, ये कभी कभी कहते हैं ना उस गुब्बारे की तरह होता है जिसको छोटी सी सुई लग जाए तो तत्काल फूट जाता है। लेकिन जो फेथ प्रूफ के आधार पर खड़ा रहता है उसको डगमगाना कठिन हो जाता है। तो भगवान ने यहाँ पर फेथ के साथ भक्ति को भी बढ़ावा दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इंसान निष्काम भक्ति करता है तो उसको भी परम धाम प्राप्त होता है, और जो ज्ञान के द्वारा नियम, आसन,
प्राणायाम ये वो अलग जो आसन बनते हैं, जो ज्ञान के थ्रू बनाए जाते हैं, नाक के अग्रभाग पे ध्यान लगाना, सब ये ज्ञान के अंदर है। तो वो सब जो स्थान उसको प्राप्त होता है, वही इसको कर्म योगी को भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर कर्म योग किए बिना, अपने आप को कंट्रोल किए बिना, कोई सोचता है मैं भक्ति कर लूँगा, कोई सोचता है मैं भगवान को पालूँगा, तो भगवान का सिर्फ सिमरन ले रहा है, उनका नाम का जाप कर रहा है, अपनी कहते हैं ना टंग को एक्सरसाइज करा रहा है कि बार बार ये रिपीट करो, उसका लाभ नहीं होता है। क्यों? जो आपका मन जब तक भक्ति नहीं करे तब तक प्रभु के पास आपकी पुकार नहीं पहुंचती। कहते हैं कि जो सूक्ष्म नाड़ी जो भगवान से जुड़ी है, उसकी तार मन से होके जाती है। और जब मन पुकारता है, आत्मा तो साक्षी, आत्मा तो एज इट इज़ भगवान का अंश है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मन जब प्रभु को पुकारता है तो वो पुकार परमात्मा तक चली जाती है। और जब तक मन वश में नहीं हो, और जो जितेंद्रियां एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है ना हो, तब तक भगवान को अपनी पुकार वो नहीं पहुंचा सकता। यही भगवान ने यहाँ पर कहा है कि कौन इंसान का प्रार्थना मेरे तक पहुँच जाती है। उन्होंने कहा जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रियां एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी कहीं भी लिप्त नहीं होता, सीधे मेरे धाम पहुंच जाता है। अब देखिए, मन की भक्ति। अब आप देखिए, जो हिमालय में जो चले जाते हैं, उनके पास ना तो मंदिर होता है, ना मूर्ति होती है, सिर्फ किसी पेड़ के सहारे या किसी कुटिया के अंदर बैठ करके ध्यान योग करते हैं। तो कौन सी भक्ति करते हैं? मन रूपी भक्ति। अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाए मन रूपी भक्ति में, तो उनका सारा जितना भी उन्होंने ये किया है वो सब श्रम ही श्रम है, यानी कि वेस्ट ऑफ टाइम किया है। अगर उनका मन कहते हैं ना तेल धार की तरह प्रभु के चरणों में चिंतन नहीं करता, तो सब उनका श्रम ही श्रम है, यानी कि वेस्ट ऑफ टाइम है। कहते हैं जब इस तरह से जब मन भगवान में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो मुझको जान जाता है वो तो सांख्य योगी हो जाता है, क्योंकि उसको तो ये ज्ञान हो जाता है कि वो जो सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, भोजन करता है, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, तथा आँखों को खोलने और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अर्थ में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं कर रहा। यानी कि ये स्टेज कौन सी है भक्तों? ये स्टेज वो है जब मानव अपने आप को आत्मा के रूप में जानता है, अपनी आत्मा का उसको फुल इंट्रोडक्शन हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर मेरे को एक स्थान है, एक वस्तु मिली हुई है। जैसे आप यूँ समझिए कि पायलट होता है और पायलट हवाई जहाज़ में बैठता है, और कितना बड़ा जहाज़ होता है, ट्रक टैंक्स उठा करके ले जाता है, वो हवा में उड़ा देता है। लेकिन उसको उड़ाने वाला, अगर आप आदमी उसके अंदर जो मानव उसको उड़ा रहा है, अगर उसकी फिगर को हवाई जहाज़ की फिगर से कंपेयर किया जाए, तो वो एक किस्म से एक कहते हैं ना छोटा सा डॉट होता है, जो 2 बाई 2 फुट की कुर्सी पे बैठा होता है, छोटा सा ही, और जहाज़ इतना बड़ा होता है, महल की तरह बड़े बड़े जहाज़ हैं आजकल। तो आप सोचिए, यही हमारी आत्मा है।
अब जो इंसान उड़ा रहा है वो सोचे ये मेरे ही पंख हैं, मेरे ही इंजन हैं, ये मेरे ही वो हैं, और वो ये भूल जाता है कि भाई मैं इस जहाज़ को उड़ा रहा हूँ, मेरी वजह से जहाज़ उड़ रहा है। तो क्या होगा, वो जहाज़ के साथ बंध जाएगा। और अगर उसको बैठे हुए ये ज्ञात रखना है कि मैं तो एक चालक हूँ, यहाँ उतरूँगा, मैं बाहर चला जाऊँगा, कोई दूसरा चालक इसमें बैठ जाएगा, वही होता है। ये मानव देह हमारे को एक, कहते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट की तरह मिली है। इस मानव देह में हम एक पायलट की तरह इसके हृदय में हम वास करते हैं, यानी कि जो अंश है भगवान का वो हृदय में वास करता है, और उसको ये देह चलानी है। लेकिन उसको ये वो भूल गया है कि ये देह, ये इसका जहाँ अंत होगा वहाँ मेरे को उतरना है, जहाँ पर मेरी फ़्लाइट ख़त्म होगी मेरे को इसमें से निकलना है। लेकिन वो उतरता नहीं है, तो क्या होगा, वो जहाँ पर फ़्लाइट ख़त्म हुई उतरेगा नहीं, तो कभी कभी क्या होता है कि वहाँ फंस गया, तो अब वो इसमें पेट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, मृत्यु हो गई, जहाज़ अब उड़ नहीं सकता। तो उसको क्या लगेगा कि मैं तो अब दूसरे जहाज़ में जाना है, लेकिन उस जहाज़ को नहीं छोड़ता। तो इस तरह से इच्छा जो उत्पन्न हो गई है, जैसे कोई कहते हैं ना, जिसकी इच्छा उत्पन्न हो जाए वो उसी को प्राप्त हो जाता है। फिर उसको ये होगा मैं अब दूसरे जहाज़ में जाऊँ, लेकिन फिर छुट्टी तो नहीं मिली। एक जहाज़ से दूसरे जहाज़, दूसरे जहाज़ से तीसरे जहाज़, हो सकता है वो जहाज़ क्रैश करता है और कहीं और पानी में गिर जाए। जब पानी में गिर गया तो उसको मछली की योनि अच्छी लगने लगी कि मैं ऐसे तैरूँ तो कितना अच्छा है, मैं डूबूँगा नहीं, मछलियों की योनि में चला गया। तो वो 84 के चक्कर में पड़ा ही रहेगा। इसको लिए बोला है कि जब बहुत अच्छी भक्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, तो उसको ये समझ में आ जाती है कि मैं पायलट हूँ, मैं ये बटन पे हाथ लगाता हूँ तो दुम हिलती है, जहाज़ की टेल ऊपर नीचे होती है, ये करता हूँ तो वो लेफ़्ट को जाता है, ये करता हूँ तो राइट को जाता है, और ये बटन दबाता हूँ तो इसका पहिए निकल आते हैं, ये बटन दबाता हूँ तो ये ऊपर उड़ने लगता है, ये बटन दबाता हूँ तो ये नीचे जाने लगता है। तो सब समझ जाता है, तो उसको साथ वो अटैच नहीं होता। लेकिन उसको लगे कि मैं ही कर रहा हूँ, उसको ये लगे मैं ही एक ही हूँ, ये मेरा ही बॉडी है, तो वो सब गड़बड़ कर देगा। इसी तरीके से भगवान ने आगे भी कहा है, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और असत्य को त्याग कर कर्म करता हुआ पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जो अपने आप को आत्मा समझता है, जो अपने आप को ये जानता है कि मैं भगवान का शिष्य हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान का अंश हूँ, मेरा धर्म, कर्तव्य और अस्तित्व केवल भगवान की सेवा करने के लिए है, मेरी उत्पत्ति भगवान के लिए ही उत्पन्न हुई है। मैं वहाँ से जब चला हूँ तो भगवान को ये कह के चला था उनके धाम से कि मैं आपके पास आप ही की सेवा करने के लिए भ्रमण करने जा रहा हूँ, ताकि किसी और जीव को मेरी आपकी मदद चाहिए तो मेरे द्वारा उसको मिल सके। लेकिन मैं आप ही का कार्य करने जा रहा हूँ। लेकिन वो ऐसा ना सोच करके जब वो माया में लिप्त हो जाता है तो उसको लगता है ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बाल बच्चे हैं, ये मेरा ये होता है, मैं ये ऐसे सारा अपना परिवार मेरा है, ये मेरा कुत्ता है, ये मेरी कुर्सी है, ये वो सब मेरे में फंसता चला जाता है और उसकी विस्मृति हो जाती है भगवान के प्रति। इसीलिए भगवान ने कहा है जिसको ये विस्मृति हो जाती है वो 84 की योनि से कभी बाहर नहीं निकलता। लेकिन जो पुरुष ये ना समझ करके, आत्मा समझ करके सब कर्म जो हैं ये इंद्रियां कर रही हैं, इंद्रियां में बरत रही हैं, और जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वो मैं भगवान के अर्पण कर देता हूँ, तो उसको वो कहीं पर भी नहीं रुकता। वो सीधा जैसे नदी का जल बर्फ़ से जब पिघलती है पहाड़ों से, वहाँ से चल कर के हज़ारों मील चल कर के समुद्र में जाके मिल जाता है। तो वो सीधा जो होता है ऐसा व्यक्ति
वो भगवान में मिल जाता है। आगे भगवान ने क्या कहा है, कायन मनसा बुद्ध्या केवलर इंद्रियापि योगिना कर्म कर्वन्ति संगम त्यक्ता आत्मशुद्धे। कर्मयोगी ममता रहित, बुद्धि रहित, केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी असत्य को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। क्या है, ये सब शुद्धियाँ बताई गई हैं कि हमारे को सारी जितनी भी अट्रैक्शंस हैं इनको छोड़ करके भी हम हर चीज़ के लिए जो कर्म करते हैं वो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए करें जिससे कि हमारी क्लीनिंग हो जाए। जहाँ पर हम ज़्यादा चिपके हुए हैं, जो हमारे को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही है, जिसमें हमारे को ध्यान योग में हमें पता चल जाता है कि हम इस चीज़ के बहुत एडिक्शंस हैं, इस चीज़ की बड़ी याद आती है। जो नाम, जो काम आपको भक्ति करते हुए, पूजा करते हुए सबसे ज़्यादा याद आए तो समझ लो उसकी एडिक्शन थोड़ी ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करो। और या सोते हुए ज़्यादा याद आए तो उसको कंट्रोल करो। और अपने को जैसे जैसे आप कंट्रोल करोगे तो आपका अंतःकरण अपने आप ऑटो क्लीनिंग में चला जाएगा। आगे भगवान ने ये भी कहा है, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सहकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल के असत को होकर बंधता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर बात करी है भगवान ने, बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जो अपने आप को कर्मयोग करता है, निष्काम कर्मयोग करता है, उसके अंदर हमेशा शांति बनी रहती है। यानी कि उसके बॉडी टेम्परेचर 98.4 रहता है, चाहे वो बर्फ़ों में रहे, चाहे वो रेगिस्तान में तपती धूप में जाए, और उसका बॉडी टेम्परेचर 98.4 होता है। और जो भोगों में लिप्त हो जाता है, वो मेरा में लिप्त हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाओं में लिप्त हो जाता है, भले ही वो सिर मुड़ा करके वस्त्र चेंज कर ले, उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और कम होगा, कभी 98.4 नहीं आएगा। और जब 99, 100 टेम्परेचर हो या 101 टेम्परेचर हो तो आप उस मनुष्य को कैसे समझ सकते कि इसको शांति होगी। हम किस लिए भक्ति पूजा करते हैं भक्तों? हम भक्ति पूजा इसलिए करते हैं कि हमारा जो उच्चाट मन है, जो हमारे को उसके विचार, उसकी लहरें हमारे को परेशान कर रही हैं, जो इंद्रियां हमें परेशान कर रही हैं, जिसके कारण से हम रात को सोते नहीं हैं, कई बार हम झगड़ा करते हैं, कई बार हम अपने आप को भूल जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं, कभी लोभ के उसमें पड़ जाते हैं, कभी काम के चक्कर में पड़ जाते हैं, कई अनेकों चक्कर ज़िंदगी में चलते हैं, एक छूटता है दूसरा प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। इन सब के से कहते हैं छुटकारा पाने के लिए हम भक्ति मेडिटेशन करते हैं ताकि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, हमारा मन जो है शांत रहे, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.4 बना रहे। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.4 बना रहेगा और हम नॉर्मल रहेंगे, तो भक्तों जो आदमी नॉर्मल होता है ना, वो देखेंगे आप ज़्यादा मेहनत कर सकता है, ज़्यादा प्रभु की भक्ति कर सकता है और बड़े प्योर मन से भक्ति कर सकता है। क्यों कि सबसे पहले ज्ञान लेता है, उसके बाद भक्ति होती है, उसके बाद भगवान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान लिया, फिर भक्ति करी और फिर भगवान की इच्छा हो जाती है कि अब भक्ति में इतना प्रेम जग जाता है कि उसकी अटैचमेंट प्रभु से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो प्रभु में ही लीन हो जाता है। आगे उन्होंने क्या कहा है, भगवान ने कहा है, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ न द्वार वाले शरीर के घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अनंतपूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ये वो इंसान है, सांख्य योग क्या है, जिसको ज्ञान से हर प्रकार से ये ज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा हूँ,
और वो परमात्मा का ही सब शक्ति, सब खेल देखता है और हर एक जीव में वो परमात्मा को ही देखता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसने कर्म फल को त्याग दिया है और कर्म योग करता है, उसके लिए वो कहते हैं कि वो इस 9 द्वार वाले शरीर में ना तो उसको कोई दुख होता है, ना उसको कोई सुख होता है, लेकिन वो आनंदित रहता है। जिसको बोलते हैं ना, आपका बॉडी टेम्परेचर सदा नॉर्मल रहता है, चाहे कोई भी मौसम आके चला जाए, चाहे एकदम बरसात आ जाए, सर्दी आ जाए, भीषण गर्मी आ जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भीषण गर्मी आती है तो उसका एसी ऑन हो जाता है, और जब बरसात आती है तो वो छत के ऐसी जगह में आ जाता है और ऐसा एसी में आ जाता है जहाँ पर उसको न गर्मी लगती है न ठंड लगती है। और जब बहुत भीषण सर्दी होती है, -डिग्री टेम्परेचर चलता है, तो उसका हीटर ऑन हो जाता है और वो फिर नॉर्मल रहता है। यही भक्तों, ये भक्ति के कार्य हैं। जो भक्ति से विमुख होता है उसको ये वस्तुएं नहीं मिलती। आगे भगवान ने क्या कहा है, न कृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन को और ना ही कर्मों की ओर, ना ही कर्मफल के संयोग को ही रचना करता है, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। यहाँ भगवान ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है कि हम जितने भी ये हमारा जो नेचर है, ये भगवान ने नहीं बनाया। हम क्या करते हैं, हम भगवान पे आरोप करते हैं। हम कहते हैं हे भगवान, जब कष्ट होता ना तो क्या कहते हैं, हे भगवान मैंने क्या किया जो मेरे को इतना कष्ट हो रहा है। और जब सुख होता है तो ये तो मैंने किया है ना, ये अगर मैं ऐसा नहीं करता तो इतना धन मिलता, अगर मैं बच्चों को पढ़ाता नहीं थे पढ़ते, मैंने ये किया, मैं चलता। और जब कष्ट आता है तो कहता है हे भगवान, हे प्रभु मैंने क्या किया जो मेरे को कष्ट मिल रहा है, मेरे इससे क्या गुनाह हुआ। वो अपना आरोप भगवान पे लगाता है, गलती खुद करता है, उसको ये ध्यान नहीं आता कि मैंने ये कर्म किए हैं, और वो आरोप भगवान पे लगाता है। क्योंकि जितने भी कर्म फल हैं ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों के हमें कहीं ना कहीं फलित होते हैं, जिसके अंदर हम कभी दुख पाते हैं, कभी सुख पाते हैं। भीष्म पितामह कितने समय तक वानों की शैया में पड़े थे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, फिर भी उनको शैया प्राप्त हो गई थी। तो वो लेटे लेटे अपने पूर्व के जन्म देख रहे थे। तो फिर भगवान से जब भेंट हुई तो उन्होंने कहा, प्रभु मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके लिए मुझे वानों की शैया मिली, मृत्यु नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि तूने पिछले जन्म के तो देख ही लिए हैं। कहते हाँ, मैं 6 जन्म देख चुका, मैंने ऐसा घनौना पाप नहीं किया जिसका कि मेरे को ऐसा फल मिले। बोले 7वां देख ले। जब 7वां देखा तो उन्होंने क्या देखा कि जो वो बालक थे राजा के पुत्र ही, तो वो टिड्डियाँ जो होती हैं ना, ग्रॉस हॉपर्स आजकल जो होते हैं, उनको पकड़ते थे और कांटों के झाड़ पे उसको टांग देते थे। तो 7 उनका पुण्य इतना था कि वो कर्म, जो पाप कर्म उस समय से चलता 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 उनको 7 जन्म बाद प्राप्त हुआ था। तो ये क्या है, क्योंकि हमारे को उसमें सुख मिल रहा है, कोई गलत कार्य कर रहे हैं। कई जैसे आप देखिए, कई लोग जो होते हैं जानवरों को इतनी क्रूअल्टी करते हैं। कई बार आपने डिस्कवरी में देखा हो कितनी क्रूअल्टी से मारते हैं। कि एक डॉक्टर दिखा रहे थे, वो सुई लेकर के मछली के अंदर घुसाता है उसके गले पे, और वो बेचारी अधमरी हो जाती है और उसका व्यापार करता है। अब देखिए ऐसी क्रूअल्टी, अभी तो उसको धन का लाभ हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वो यहाँ का यहीं रहने वाला है, लेकिन वो कब फलित होगा इसका पता नहीं। ऐसे ही भक्तों, हमारे जितने भी कर्म हैं, जब हमारे को सुख आता है, दुख आता है, ये हमारे पूर्व के अकाउंट्स हैं। इन अकाउंट्स के मुताबिक आप देखिए, कई व्यक्ति एकदम नॉर्मल होते हैं, फर्स्ट क्लास चलते हैं,
और कई व्यक्तियों के शरीर जो होते हैं उनका साथ नहीं देते, दुखी होते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, अस्पतालों में पड़े रहते हैं और हाय 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 करते रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं किसी के कर्म की रचना नहीं करता। मैंने तेरे को पाप करने के लिए नहीं कहा, मैंने तेरे को पुण्य कर्म करने के लिए नहीं कहा। ये जो जितना भी है, जब तू कर्तापन का आरोप कर लेता है और ऐसा सोचता है कि तू कर रहा है, तो ये कर्म तेरे को लिप्त हो जाते हैं और उसका तू फल भोगता है। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो आपकी सेवा में मैं हाजिर होऊंगा और इसके आगे का जो गीता सार है उसको गाएंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।